देखिए, जहाँ जहाँ की भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से हमें शिकायत मिली थी, कल उन्होंने यहाँ विजिट किया था और सीएम ऑफिस से ये डायरेक्शन गई थी। आज हमने स्पॉट विजिट किया है और देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से जो इरिगेटेड जो एरिया है उसको किया जा रहा है और पानी जो है वो बफर मकदार में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है अच्छे ढंग से। डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है और साइड इंस्पेक्शन के बाद हमने लोगों से भी बात की है और कुछ दूसरे इश्यूज भी यहाँ आए हैं, नई डिमांड्स। उसके लिए भी मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ मंजूरी दी है। वही गालबन 2-2.5 करोड़ के करीब जो एक प्रोजेक्ट है, जो एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नोमेनक्लेचर याद नहीं रहा, लेकिन पट्टी शाल बुक को इस साल हम इंशाल्लाह उसके लिए फंडिंग करेंगे और वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ इरिगेशन की प्रॉब्लम यहाँ आई, इरिगेशन कनाल्स की प्रॉब्लम आई, लिफ्ट इरिगेशन की यहाँ कुछ डिमांड आई है। वो सब चीज़ें जो है डिपार्टमेंट ने नोट कर ली हैं और मैंने ये भी कहा है कि हम यहाँ विजिट किया करेंगे और जो भी इश्यूज हैं हम इंशाल्लाह फेज मैनर में उनको सॉल्व करेंगे। इंक्रोचमेंट की क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है डिपार्टमेंट को कि जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। सर, यहाँ पर कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? कैजुअल लेबर के लिए आपको पता होगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उनके लिए ये कहा गया था कि हम फेज मैनर में इंशाल्लाह ताला जो डेली वेजेस, कैजुअल लेबर और जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। वो फेज मैनर में इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करेंगे और जो गांधरबल एरिया से जो कैजुअल लेबर और डेली वेजेस हैं वो भी उनमें शामिल हैं। हजारों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो चुके हैं नाले से। उसकी जो बैन लगी है उसको रेट निकालने सर, बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे गांधरबल जिले में जो पायताकी पे पहुंचे उनका 90% काम जो है मुकम्मल हुआ है, अभी उनको आवाम के नाम वक्फ नहीं किया जाता है। देखिए, जेजेएम में पिछले 2 साल हो गए होने को हैं, यहाँ कोई फंडिंग नहीं हुई है। जब हमने टेक ओवर किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने, जेजेएम की 400 करोड़ की लाइबिलिटी थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने विदाउट मनी इतना काम किया है कि आज 1500 करोड़ से ज़्यादा लाइबिलिटी जो है हमारी है। अब जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री है उसके साथ MOU हो गया है जम्मू कश्मीर जल शक्ति डिपार्टमेंट का। एक तो उसमें पैसा आने की तवक्को है और दूसरा जो रेट्रोफिटिंग की स्कीमें जो 50% के करीब हैं, वो जो यूटी सरकार है वो खुद हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तमाम स्कीमें जो हैं इस साल कंप्लीट हो जाएंगी। क्या क्या इश्यूज है, तो उसी सिलसिले में उसी कड़ी एक हम लोग यहाँ पर आज आए हैं पूरे अमले को लेके, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसी तरह इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल सारा, और ऑन स्पॉट्स गए और हमारे जो यहाँ पर कुछ साथी थे उनसे भी बात हमने की, उनने अपनी डिमांड्स रेज की। इट वाज ऑन दैट एस्पेक्ट। सर, यहाँ पर फॉरेस्ट का मसला है, यहाँ पर 428 वो आप जावेद साहब यही है, वो आप फॉरेस्ट का इशू आप उससे पूछ सकते हैं। सर, कब तक एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को पानी मिल जाएगा? क्योंकि नहीं, अभी काफी, देखिए मैं समझ सकता हूँ लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं ओवरऑल बेसिक पानी तो सब जगह पहुंचा है। अब कहीं फार ऑफ एरिया जो टेल एंड्स पे होता है, टेल एंड्स पे पहुंचने में दिक्कत लगती है और कहीं डिसल्टिंग का भी इशू था। वो सारी चीजें अब ऑलमोस्ट हो चुकी है और लोग मुतमईन भी हैं अब इंशाल्लाह रहमान। आज हमने जायजा लिया तो बाय एंड लार्ज जो है सारी चीजों को हमने यहाँ डायरेक्शंस भी दी, अगर कहीं कमी कोताही थी वो भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। देखिए, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये हर साल होता रहता है। डिसल्टिंग भी होती है, रिपेयरमेंट ऑफ पंप स्टेशंस भी होती है, कहीं मैकेनिकल फॉल्ट भी आता है। दिस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस और लोग हमेशा डिमांड करते हैं, डिमांड्स कम नहीं होती है और हमारी तरफ से कोशिश होती है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि मैन एंड मशीनरी जो है वो स्पॉट पे रहे। आज पूरा अमला जो है यहाँ पर, ऑफिसर्स यहाँ पर है, वो जाते हैं स्पॉट्स पे, देखते हैं, जहाँ कहीं शिकायत आती है वो कोशिश करते हैं उन शिकायतों को दुरुस्त करने की। सर, एक